जय हिंद, नमस्कार साथियों। गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, इतिहास के इस लाइव सेशन में हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, जिसमें हमने बात की भारत पर अरब आक्रमण। पिछली क्लास में हमने पहले तो बात की भारत पर अरब आक्रमण, अरब आक्रमण। उसके बाद में बच्चों हमने बात की तुर्क आक्रमण। उसके बाद में हमने बात की तुर्क आक्रमण। बच्चों ध्यान रखना, तुर्क आक्रमणकारी, दो तुर्क आक्रमणकारियों के आपको नाम याद रखने। एक का नाम है मोहम्मद गजनवी और एक का नाम है मोहम्मद गोरी। बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया है? 1175 में। 1175 में बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है। उसके बाद में बच्चों बात करें 1178 में। 1178 में मोहम्मद गोरी गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात में पाटन, ठीक है ना बच्चों। और 1178 में ही गुजरात के शासक है भीम सेकंड या मूलराज सेकंड। बच्चों ध्यान रखना, भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड। बच्चों ध्यान रखना, ये दोनों ही भाई थे, छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन ये किसके संरक्षण में शासन कर रहे थे? उनकी माता, और माता का नाम क्या था? नायिका देवी। बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी की सेना और बच्चों ध्यान रखना मूलराज सेकंड या भीम सेकंड की सेना के मध्य जो सिरोही, वर्तमान में ध्यान रखना राजस्थान में सिरोही और पाली क्षेत्र पहले किसके अधीन था? गुजरात के अधीन। इस क्षेत्र में दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में नायिका देवी ने किसको पराजित कर दिया था? मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। और बच्चों ये मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय है। उसके बाद में बच्चों तराइन का प्रथम युद्ध, सबसे महत्वपूर्ण भारत के इतिहास में। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध बच्चों ध्यान रखना कब होता है? 1191 में। बच्चों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। बच्चों इस तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजय हो जाता है? पृथ्वीराज चौहान। बच्चों एक वर्ष के बाद में तराइन का सेकंड युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध या तराइन का सेकंड युद्ध कब होता है बच्चों? 1192 में। बच्चों ध्यान रखना, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। और बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में एक होता है 1194। 1194 में बच्चों कौन सा युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध। और बच्चों इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित कर दिया? जयचंद को। और बच्चों ध्यान रखना, भारत में विदेशी सत्ता या भारत में इस्लामिक सत्ता, भारत में सर्वप्रथम इस्लामिक सत्ता कब स्थापित होती है? चंदावर के युद्ध के बाद में। बच्चों ध्यान रखना, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध और बच्चों ध्यान रखना ये चंदावर का युद्ध, तीन युद्ध आपको याद रखने हैं। और बच्चों भारत में प्रथम बार इस्लामिक सत्ता क्या हो जाती है? स्थापित हो जाती है। और बच्चों ध्यान रखना, भारतीय इतिहास में बात करें बच्चों, भारतीय इतिहास में 1206 से लेकर के 1526 तक इस इतिहास को दिल्ली सतलज काल के नाम से जाना जाता है। और बच्चों इस समय ध्यान रखना, कुल 5 राजवंशों ने क्या किया था? शासन किया था। ठीक है ना बच्चों, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में 5 राजवंश। और उसके बाद में बच्चों मुगल काल। बच्चों ध्यान रखना, मुगल काल को आपको याद रखने, ज्यादा इसमें विस्तार कुछ नहीं है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सतलज काल का समय अवधि क्या था? 1206 से लेकर के बच्चों ध्यान रखना 1526 तक। बच्चों आपसे पूछ ले कि भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद गोरी। बच्चों अभी तक जितने भी विदेशी आक्रमणकारी भारत आते हैं और भारत को लूट करके वापस चले जाते हैं, लेकिन मोहम्मद गोरी ने कहा था कि मैं भारत छोड़ के नहीं जाऊंगा। और बच्चों कहते हैं कि 1206 में मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और भारत में दिल्ली सतलज काल की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। ठीक है ना बच्चों, हेडिंग डालना दिल्ली सतलज काल।
बच्चों समय अवधि आपसे पूछ ले, भारतीय इतिहास में बच्चों ध्यान रखना 1206 से लेकर के 1526 तक। और बच्चों इसमें कुल दिल्ली सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंश, यह भी आपको लिखना है कि कुल 5 राजवंशों ने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है ना बच्चों, कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। बच्चों आपको याद रखने हैं, क्रम से याद रखने हैं। आपसे पूछ ले कि भारत में प्रथम इस्लामिक राजवंश कौन सा है, भारत में प्रथम इस्लामिक राजवंश गुलाम वंश। आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत काल के संस्थापक कौन है, गुलाम राजवंश। कौन है, गुलाम राजवंश। बच्चों पहला है गुलाम राजवंश, दूसरा है खिलजी राजवंश, तीसरा है बच्चों तुगलक राजवंश, उसके बाद में सैयद और उसके बाद में लोधी वंश। बच्चों ध्यान रखना ये 5 राजवंश है। कितने, 5 राजवंश है। आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत काल में प्रथम राजवंश कौन सा था, गुलाम वंश। अंतिम राजवंश लोधी वंश। बच्चों क्रम से याद रखना है। और आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे लंबा कार्यकाल किस राजवंश का है बच्चों, तो खिलजी वंश। बच्चों ध्यान रखना खिलजी वंश में आपको 3 शासकों के बारे में याद रखना है। कितने शासकों के बारे में, 3। लेकिन सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, खिलजी वंश का है। सॉरी तुगलक वंश है ना, तुगलक वंश। बच्चों सबसे कम किसका कार्यकाल है, खिलजी वंश। बच्चों ध्यान रखना खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक होते हैं अलाउद्दीन खिलजी एक के। कौन है, एक के। लेकिन इसमें बच्चों 3 आपके शासकों के बारे में आपको याद रखना है। बच्चों ध्यान रखना सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बच्चों ध्यान रखना। और आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत काल में अंतिम राजवंश कौन सा था, लोधी वंश। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना। 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद गौरी के साम्राज्य को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। बच्चों ध्यान रखना मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और बच्चों ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसकी की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो बच्चों इसलिए ध्यान रखना इसका क्या नाम है, गुलाम वंश, क्योंकि इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके गुलाम थे, मोहम्मद गौरी का क्या था, एक गुलाम था। ठीक है ना, लिख लिया ना इसको, है ना। सबसे कम कार्यकाल है खिलजी वंश का, सबसे सर्वाधिक कार्यकाल किसका है बच्चों, तुगलक वंश का। ठीक है ना भाई, इसका कितना है, 20 और 30 वर्ष का ही है। कितने वर्ष तक है, 30 वर्ष तक। और बच्चों ध्यान रखना खिलजी वंश में सबसे सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा या अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की क्या करता है, हत्या करता है। और हत्या करके क्या बनता है, शासक बनता है। ठीक है ना बच्चों, लिख लिया ना इसको, क्रम से लिखना भाई, है ना, इतना टाइम मत लगाओ। अरे सिर्फ नाम लिखने हैं, सिर्फ आपको नाम है लिखना है। सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, सबसे कम कार्यकाल, इतना ही लिखना, ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना है। मैं आपसे पूछ लूं भारत में प्रथम इस्लामिक राजवंश कौन सा था, या मुस्लिम राजवंश, गुलाम वंश। मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित किसने की है, मोहम्मद गौरी ने। किसने की है, मोहम्मद गौरी ने। और बच्चों आपसे पूछ ले किस युद्ध के बाद में मोहम्मद गौरी ने इस्लामिक सत्ता स्थापित की है, चंदावर के युद्ध के बाद में, चंदावर के युद्ध के बाद में। बच्चों गुलाम वंश, ज्यादा इसमें कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों ध्यान रखना गुलाम वंश के संस्थापक कौन है बच्चों, इसके संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। बच्चों ध्यान रखना ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है, ऐबक। बच्चों ध्यान रखना ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। बच्चों ध्यान रखना गुलाम का मतलब क्या है कि पहले क्या लगता था, जो गुलाम होते थे या तो किसी युद्ध में, ध्यान रखना जो विपक्ष सेना होती थी उस युद्ध में विपक्ष सेना को क्या कर लेते थे, बंदी बना लेते थे। बंदी बना करके उनको मार्केट में, जो भी आज पशु मेले लगते हैं ना, वैसे पहले क्या लगते थे, मेले लगते थे गुलामों के। तो बच्चों ध्यान रखना इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने एक मेले में से खरीदा था। और ये इतना वफादार था, आगे जाकर के ध्यान रखना जो भारत का क्षेत्र था जिसमें लाहौर, दिल्ली, मोहम्मद गौरी ने किसको दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था।
बच्चों ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक इतना वफादार था अपने, है ना, अपने स्वामी के। स्वामी कौन था? मोहम्मद गोरी। और बच्चों इन्होंने अपने राजवंश का नाम ही क्या रख दिया था? गुलाम। कि मैं आज भी क्या हूं? गुलाम हूं। मोहम्मद गोरी आज जीवित नहीं है, फिर भी मैं क्या हूं? उसका गुलाम। और गुलाम होने की वजह से ही उन्होंने अपने राजवंश का नाम क्या रख दिया था? गुलाम। बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत काल में प्रथम राजवंश कौन सा था? गुलाम वंश। बच्चों इसके अन्य नाम ध्यान रखना, अन्य नाम है दास वंश। गुलाम को क्या कहा जाता है? दास वंश। बच्चों एक और नाम है ममलूक वंश और इलबरी वंश। बच्चों ध्यान रखना, ये प्रश्न है एसएससी जीडी, बच्चों ध्यान रखना एसएससी सीजीएल, ये दोनों प्रश्न पूछे गए, ममलूक वंश या इलबरी वंश। ठीक है ना बच्चों, ये किसके नाम है? गुलाम वंश के अन्य नाम है। बच्चों गुलाम को ही क्या कहा जाता है? दास कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। कुल बच्चों ध्यान रखना 11 शासकों ने शासन किया था, लेकिन इसमें आपको 4 शासकों के नाम याद रखने हैं, ज्यादातर कुछ नहीं है। आप पढ़ते हो ना रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान बच्चों ध्यान रखना इसी राजवंश की है, गुलाम राजवंश की है। बच्चों ध्यान रखना, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश के संस्थापक है। बच्चों ध्यान रखना, गुलाम वंश के संस्थापक है। और बच्चों ध्यान रखना, इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर। और बच्चों ध्यान रखना, दुर्भाग्य की बात क्या है? लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक में एक बात तो आपको याद रखनी है कि गुलाम वंश के संस्थापक है। बाकी बच्चों ध्यान रखना, इसके जो निर्माण कार्य है, निर्माण कार्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। बच्चों ध्यान रखना, राजस्थान में प्रथम मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है। बच्चों ध्यान रखना, आज 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कहां पे है? अजमेर में। बच्चों ध्यान रखना, 2.5 दिन का झोंपड़ा है, उससे तोड़वा करके, है ना, पहले ये एक संस्कृत पाठशाला थी। 2.5 दिन झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? बच्चों एक चौहान शासक थे जिनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ, जिसे कहते थे बिसल देव। जो चौहान वंश के, ध्यान रखना, जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके पूर्वज थे। 2-3 पीढ़ी पहले से ही ध्यान रखना, पहला के शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, जिसे कहते हैं बिसल देव। उन्होंने संस्कृत भाषा का विकास करने के लिए अजमेर में एक पाठशाला बनाई थी और उस पाठशाला को तुड़वा दिया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। बच्चों इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर पंजाब सा पीर का एक उर्स लगता है। उर्स का मतलब क्या है? मेला। और इस्लाम में मेले को क्या कहते हैं? उर्स। और बच्चों उर्स कितने दिन तक लगता है? 2.5 दिन तक। तो इसे बच्चों ध्यान रखना 2.5 दिन का झोंपड़ा, या बच्चों ध्यान रखना 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। कितने खंभों का? 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और बच्चों इसकी राजधानी ध्यान रखना। बच्चों प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत काल की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? बच्चों उसके बाद में दिल्ली कौन लेके आएगा? इसके बाद में शासक बनेगा इल्तुतमिश। ठीक है ना बच्चों, इल्तुतमिश अपनी राजधानी किसे बना देगा? दिल्ली को बना देगा। बच्चों ध्यान रखना, इसकी सैन्य राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो इंद्रप्रस्थ का मतलब आज का दिल्ली। ठीक है ना बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, अब ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, समझना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। बच्चों ध्यान रखना, इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा था किसने? मोहम्मद गोरी ने। मैंने कहा ना कि पहले आज जो जानवर पशु को खरीदते ना, वे पहले इंसानों को खरीदा जाता था। जिसके पास में पैसे थे वो किसी ना किसी को खरीद लेते थे। ठीक है ना बच्चों, इसको खरीदा था किससे? मिर्जा अजीज कोका से। किसने खरीदा था? मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को। बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी ऐबक को 2 उपाधि दी थी। एक तो उपाधि है मलिक और एक है सिपल सलार। बच्चों ध्यान रखना, ये दोनों उपाधि आपको याद रखनी है, मलिक और सिपल सलार। ये उपाधि किसको प्रदान की थी? मोहम्मद गोरी ने। बच्चों ध्यान रखना, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है ना बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, ये ऐबक, ध्यान रखना, एक बार की घटना है, मोहम्मद गोरी ने इसे अश्वशाला का प्रधान बना दिया था। बच्चों ध्यान रखना, इसे अश्वशाला का प्रधान बना दिया गया, जिस पद का नाम था अमीर ए आकुर। ठीक है ना बच्चों, ये घोड़े का मतलब अस्तबल या अश्वशाला का क्या था? एक प्रमुख था। और बच्चों ध्यान रखना, एक मोहम्मद गोरी की एक सुंदर सी कन्या थी, है ना, सुंदर सी क्या थी? कन्या थी।
और उस कन्या को शौक था घोड़ा पालना, घुड़सवारी करना। बच्चों कहते हैं कि मोहम्मद गोरी की जो कन्या थी उसको ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या सिखाई थी, घुड़सवारी सिखाई थी कि भाई घोड़े को कैसे चलाया जाता है ना, रेस कैसे जीती जाती है। और ऐसे करते करते कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से क्या करने लग गए, प्रेम प्रेम है ना, प्यार हो गए दोनों के बीच में। अब बच्चों ध्यान रखना मोहम्मद गोरी को पता चल गया कि मेरी लड़की किससे प्रेम करी है, मेरे गुलाम से। और मेरा गुलाम क्या है, जो मेरे घोड़े के जो है ना आलतू पालतू कचरा, घोड़े का ध्यान रखना, घोड़ों का ध्यान रखना, घोड़े के कचरा हटाना, गोबर हटाना, ये काम कर रहा है। अब गोरी को लगा, बच्ची ने बोल दिया कि मैं प्यार कर रही हूं, शादी करूंगी तो इससे करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, है ना। फिर कहते हैं कि बच्चों ध्यान रखना मोहम्मद गोरी ने इससे उपाधि दी थी, एक तो दी थी मलिक और एक दी थी सिपल सलार। ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों उपाधि किसने दी थी, मोहम्मद गोरी ने। और बच्चों ध्यान रखना फिर मोहम्मद गोरी ने अपने बराबर बिठा करके इसे खाना खिला करके अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में कर दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में। ठीक है ना। ये तो सिर्फ इतिहास को रोचक बनाने के लिए कहानी है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना दो उपाधि आपको याद रखनी है ना। आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत काल के किस शासक को मलिक कहा गया है, बच्चों ध्यान रखना दिल्ली सल्तनत काल के किस शासक को सिपल सलार कहा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है ना बच्चों। फिर बच्चों ध्यान रखना यह प्रश्न पूछा गया है, लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय। प्रश्न यह पूछा गया है कि किस दिल्ली सल्तनत काल के शासक की चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और बच्चों ध्यान रखना लाहौर में इसका क्या बना हुआ है, मकबरा, मकबरा बना हुआ है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना अब इसके जो निर्माण कार्य है ना, निर्माण कार्य वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, निर्माण कार्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों ध्यान रखना ये बख्तियार काकी का क्या था, एक शिष्य था। क्या था, बख्तियार काकी जो एक सूफी संत था। बच्चों ध्यान रखना बख्तियार काकी कौन था, एक है सूफी संत। क्या था, सूफी संत था। ठीक है ना बच्चों। और इसकी याद में बच्चों ध्यान रखना इसकी याद में, आवाज नहीं, हाँ खड़ा हो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार की काकी के याद में किस इमारत का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, कुतुब मीनार। बच्चों ध्यान रखना, बच्चों ध्यान रखना जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, आपने तराइन के दूसरे युद्ध में आपने लिखा भी होगा, आपको याद भी होगा कि एक सूफी संत है जो चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे, जो भारत में आ जाते हैं और अपनी ध्यान रखना अपना स्थान किससे बनाता है, अजमेर। नाम क्या था, मोइनुद्दीन चिश्ती। बच्चों ध्यान रखना किसके साथ में भारत आता है, मोहम्मद गोरी के साथ में। किस युद्ध के बाद में, तराइन के सेकंड युद्ध के बाद में। बच्चों ध्यान रखना मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य कौन है, बख्तियार काकी। बच्चों ध्यान रखना बख्तियार काकी का शिष्य कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और बच्चों ध्यान रखना बख्तियार काकी की याद में अब इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इनका शिष्य कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और बख्तियार काकी की याद में बच्चों ध्यान रखना कुतुब मीनार, जो कहां है वर्तमान में, दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। प्रश्न यहां से क्या पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने किया था, ऐबक ने। किसकी याद में बनाई गई है, बख्तियार काकी की याद में। बच्चों ध्यान रखना किसकी याद में, बख्तियार काकी की याद में बनाई गई है। ध्यान रखना अब यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक से यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे निर्माण कार्य से। बच्चों ध्यान रखना ऐबक के निर्माण कार्य सबसे मोस्ट, यहां से प्रश्न कई बार पूछे भी गए, आगे भी पूछे जा सकते। बच्चों ध्यान रखना इन्होंने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, ध्यान रखना बच्चों कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, कहां पे है, दिल्ली में है। बच्चों ध्यान रखना उत्तर भारत की पहली मस्जिद है। आपसे पूछ ले कि उत्तर भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, कुवैत उल इस्लाम। कुवैत उल इस्लाम उत्तर भारत की पहली मस्जिद है जो कहां पे है, दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया था,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चों। और मैं आपसे पूछ लूं कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है बच्चों, ध्यान रखना। भारत की पहली मस्जिद है बच्चों, ध्यान रखना, केरल राज्य में बच्चों, ध्यान रखना, चेरामन जुमा मस्जिद। बच्चों दो बातें याद रखनी है, भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद जो केरल में है, और बच्चों उत्तर भारत की पहली मस्जिद है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, जो कहां पे है, दिल्ली में। इसका निर्माण किसने कराया था बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बच्चों ध्यान रखना, 2.5 दिन का झोंपड़ा, पहले ये एक संस्कृत पाठशाला थी और इसे तोड़वा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद का निर्माण करा दिया। बच्चों ध्यान रखना, ये राजस्थान की पहली मस्जिद है, ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। बच्चों ध्यान रखना, कुतुब मीनार, अभी हमने बात की थी, ये किसका शिष्य था, बख्तियार काकी। बच्चों ध्यान रखना, बख्तियार काकी की याद में इन्होंने, ध्यान रखना बच्चों, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। और बच्चों ध्यान रखना, इस कुतुब मीनार को बच्चों 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना बच्चों, ये निर्माण कार्य याद आपको रखने हैं। लिखो बच्चों ना, ऐबक के निर्माण कार्य, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है। बच्चों ध्यान रखना, जो ये कुतुब मीनार है, इसमें आपको 3 शासक याद रखने, कितने, 3। बच्चों निर्माण कार्य प्रारंभ कौन करवाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसे पूर्ण कौन करवाएगा, इल्तुतमिश। बच्चों ध्यान रखना, एक तुगलक वंश के शासक है फिरोज शाह तुगलक। बच्चों ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार की ऊपरी मस्जिद, ऊपरी मंजिल थी, 4 मंजिल थी। ये कितनी मंजिल थी पहले, 4 मंजिल। बच्चों ये कुतुब मीनार है, बच्चों ये 4 मंजिली थी पहले। बच्चों ध्यान रखना, ये 4थी मंजिल के ऊपर है। फिरोज शाह तुगलक के समय क्या गिर जाती है, बिजली गिर जाती है तो नष्ट हो जाती है। तो बच्चों ध्यान रखना, इसका पुनर्निर्माण कौन कराता है, फिरोज शाह तुगलक। और बच्चों आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार कितनी मंजिली है, 5। ये बच्चों ध्यान रखना, ये कुतुब मीनार ये कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में। और बच्चों ध्यान रखना, जो ये 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये अजमेर राजस्थान, अजमेर राजस्थान यानी हमारे राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी, 2.5 दिन का झोंपड़ा। बच्चों ये 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले क्या था, एक संस्कृत पाठशाला था। क्या था, एक पाठशाला, संस्कृत भाषा का ज्ञान देने के लिए पाठशाला थी। और इसका निर्माण करवाया था बिसल देव ने, बिसल देव, जिसे विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब फिर क्या होता है कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक की मृत्यु हो जाती है लाहौर में। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में इसका उत्तराधिकारी कौन होता है, आराम शाह। अब इसका नाम ही क्या है, आराम शाह। बच्चों ध्यान रखना, अयोग्य शासक था। अब बच्चों ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था, इल्तुतमिश। बच्चों आगे बात करेंगे, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को कहते हैं। किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि इसका स्वामी कौन था, इल्तुतमिश का ऐबक। ऐबक किसका गुलाम था, गौरी का। बच्चों ध्यान रखना, ऐबक का उत्तराधिकारी बनता है आराम शाह, और आराम शाह 1 वर्ष के लिए शासक बनता है, और उसको युद्ध में पराजित कौन कर देता है, इल्तुतमिश। कौन कर देता है, इल्तुतमिश इसे पराजित कर देता है। बच्चों ध्यान रखना, ऐबक का उत्तराधिकारी कौन है, आराम शाह। नाम ही आराम शाह है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों ध्यान रखना, ऐबक का दामाद होता है ऐबक। बच्चों ध्यान रखना, ऐबक के बाद में इसका उत्तराधिकारी आराम शाह, आराम शाह। बच्चों ध्यान रखना, ऐबक का एक गुलाम, इसका नाम है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। बच्चों ये गुलाम है, ध्यान रखना, क्या है, गुलाम। फिर बात वही होती है, इल्तुतमिश है ऐबक की कन्या से क्या करता है, प्रेम करता है। जैसे कि ध्यान रखना, ऐबक ने किसके साथ में किया था, गौरी के साथ में, वैसे ही इल्तुतमिश किसके साथ में करता है, ऐबक के साथ में। इसकी एक कन्या थी, उसको ये फंसा लेता है। और बच्चों ध्यान रखना, जब ऐबक की मृत्यु होती है तो शासक बनता है आराम शाह। इल्तुतमिश ने कहा कि ये तो अयोग्य है ना,
ध्यान रखना, अपनी पत्नी के साथ में मिलकर के आराम सा की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में गुलाम वंश का शासक कौन बनता है, इल्तुतमिश। बच्चों ध्यान रखना, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को। बच्चों ध्यान रखना, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, ये किसका गुलाम था, ऐबक का। ऐबक किसका गुलाम था, गोरी का था या नहीं था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम। इसे बच्चों ध्यान रखना, इल्तुतमिश को ध्यान रखना गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। बच्चों ध्यान रखना, ऐबक ने अभी तक शासन किया है, खुद को ध्यान रखना एक गुलाम मान करके शासन किया है, लेकिन इल्तुतमिश ने कहा कि मैं अब किसी का गुलाम है नहीं हूं। ठीक है ना, तो बच्चों हेडिंग डालना इल्तुतमिश, हेडिंग डालना इल्तुतमिश। लिखेगा नहीं तो, पेन नहीं है, अरे भाई किसी के पास में पेन है क्या, है? अरे अभी लिख ले साथ में, किसी के पास में एक्स्ट्रा पेन है क्या, है? डबल पेन है क्या किसी के पास में, हो रहा भाई पीछे देखिए, आजा। समझ में तो आ रहा है ना, थोड़ी तबीयत भी खराब है भाई, है ना, समझने की कोशिश करना। ज्यादा बोल रहा हूं तो सांस फूल रहा है, हाँ? ज्यादा लोड नहीं लेना, हाँ? मेरी बात सुनो, मैं जो चीजें लिखा रहा हूं उन चीजों को याद कर लेना। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि इतिहास पॉलिटिकल एक सिंगल पर्सन बाहर नहीं जाएगा। मैंने उस ग्रुप में जो पिछले एग्जामों के पेपर थे, एक दो पेपर शायद भेजे थे आपको, तो आपने पेपर का लेवल भी देखा होगा। आज में जितने भी एग्जाम हुए अग्निवीर के, सभी पर्सन है, लगभग संभावित पर्सन है ना, वो मैं आपको भेज दूंगा, उस ग्रुप में देख लेना एग्जाम का लेवल क्या है ना। और बच्चों ध्यान रखना, लगभग जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें जो स्थापत्य कला है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई ऐबक में हमने अभी तक ध्यान रखना, ऐबक में 3 इमारतों के बारे में बात की है। कितनी इमारतों के बारे में, 3। मैं आपसे पूछ लूं कि भारत की पहली मस्जिद किस राज्य में, केरल में। बस शॉर्टकट में याद रखना है, जुमा मस्जिद। जुमा मस्जिद जो केरल में, जो भारत की पहली मस्जिद है। बच्चों ध्यान रखना, इसका निर्माण किसने करवाया, कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन भारत की पहली मस्जिद है। बच्चों उसके बाद में आपसे पूछ ले कि उत्तर भारत है, उत्तर भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, कुवैत उल इस्लाम। बच्चों ध्यान रखना, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो कहां पे है, दिल्ली में। निर्माण किसने करवाया, ऐबक ने। बच्चों आपसे पूछ ले कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पे है, राजस्थान में। राजस्थान में ही ज्यादा पूछ ले तो अजमेर में। और बच्चों 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बच्चों ध्यान रखना, कुतुब मीनार कहां पे है, दिल्ली में। इसका निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन बच्चों आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। आगे बात करेंगे, 3 शासकों से संबंधित है बच्चों, 5 मंजिली इमारत है, ठीक है ना। और बच्चों आपसे पूछ ले कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां पे है। और बच्चों दिल्ली सल्तनत काल के संस्थापक किसे माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश के संस्थापक ऐबक। बच्चों आपसे पूछ ले गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, इल्तुतमिश। बच्चों ध्यान रखना, इल्तुतमिश, ठीक है ना बच्चों। अब देख लो आप भाई, 1200 से लेकर के 1210 तक शासक कौन बनता है, ऐबक। 1 वर्ष के लिए शासक कौन बनता है, आराम शाह की हत्या करके शासक कौन बन जाता है, इल्तुतमिश से शासक बनता है। बच्चों ध्यान रखना, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। बच्चों ध्यान रखना, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। बच्चों इसे दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक,
वास्तविक संस्थापक। ठीक है बच्चों, इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक है संस्थापक। ठीक है बच्चों, अब समझना, ऐबक के समय राजधानी क्या थी? लाहौर। अब बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली सतलज गाल की राजधानी दिल्ली किसने बनाई थी? सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से बदल करके किसे बना दिया था? दिल्ली को। ठीक है ना बच्चों, और ये इल्तुतमिश को दिल्ली सतलज काल का वास्तविक संस्थापक है कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है कहा जाता है, क्योंकि अभी तक जो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने अपने आप को गुलाम मान करके क्या किया था? शासन किया था कि भाई शासक कौन है? गोरी है ना, गोरी की आत्मा क्या करिए? शासन करिए, मैं तो उसका एक क्या हूं? गुलाम हूं। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश में ज्यादा कुछ नहीं है। गुलामों का गुलाम, दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। और बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत काल की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। बच्चों ध्यान रखना, इनका सबसे अच्छा डिसीजन था, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? अपनी पुत्री, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, एक शब्द आता है गुलाम चालीसा। बच्चों ध्यान रखना, गुलाम चालीसा नामक एक संगठन की इन्होंने स्थापना की थी। बच्चों ध्यान रखना, जिसे कहते हैं तुर्क ए चहलगामी। बच्चों ध्यान रखना, 40 वफादार गुलामों का एक समूह था, गुलाम चालीसा। ध्यान रखना, इससे जिसे कहते हैं तुर्क ए चहलगामी, या कहते हैं गुलाम चालीसा, गुलाम चालीसा। गुलाम चालीसा नामक संगठन की स्थापना किसने की है? इल्तुतमिश ने। बच्चों इल्तुतमिश को लग रहा था कि भाई मेरे ससुर भी एक गुलाम थे, शासक बन गए, मैं भी एक गुलाम था, मैं भी क्या बन गया? शासक बन गया। अब मेरे भी गुलाम है, कहीं मेरे गुलाम मेरे साथ में विश्वासघात ना कर दे, मेरे साथ में क्या ना कर दे? धोखा कर दे ना, है ना, मेरे साथ में विश्वासघात ना हो जाए, मेरे साथ में धोखा ना हो जाए। इसलिए इन्होंने जो अपने खास वफादार जो गुलाम थे, उन 40 गुलामों का एक संगठन बना दिया। आज भी है ना, होते नहीं खास व्यक्ति, कोई बात होती है नहीं होती है कि तेरे बारे में वो ऐसे बोल रहा था, सीधे बताता है या नहीं बताता है। अब 40 थे, अब ध्यान रखना, 40 से गुलाम थे इसके जो वफादार। कोई भी किसी के मन में ऐसा भी विचार आता था कि मैं इसको मार करके शासक बन जाऊंगा, सीधे आकर के बोल देता था कि आपके बारे में ऐसी बात हो रही थी, मैं तो कुछ नहीं, लेकिन ये बता रहा था। तो बच्चों ध्यान रखना, आगे जाकर के इस गुलाम चालीसा नामक संगठन का विभाजन या इसका इसको समाप्त कौन करेगा? आगे बलबन। गुलाम चालीसा नामक तुर्क ए चहलगामी या गुलाम चालीसा नामक संगठन की स्थापना किसने की है? इल्तुतमिश ने। बच्चों ध्यान रखना, एक प्रथा है इक्ता प्रथा, प्रश्न पूछा भी गया है। और बच्चों ध्यान रखना, इक्ता प्रथा क्या थी समझना है बस। इक्ता प्रथा का मतलब क्या होता है? आज आप सेना की तैयारी कर रहे हो, देश की रक्षा हेतु सेना में शामिल हो रहे हो। भाई पहले भी सैनिक थे या नहीं थे? युद्ध में सैनिक ही काम आते हैं। बच्चों ध्यान रखना, इक्ता का मतलब क्या होता है कि आपको वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा देना, उपजाऊ भूमि का टुकड़ा देना। मान लो कि ये एक लाडनू जागीर थी, लाडनू ये क्या है? जागीर है। बच्चों ध्यान रखना, लाडनू इस क्षेत्र से जितने भी सेना में है ना, जो भाई ध्यान रखना सुल्तान या बादशाह की सेना में जो शामिल होंगे सैनिक है, ध्यान रखना इस क्षेत्र में जो भी टैक्स आएगा, उस टैक्स से उन सैनिकों को क्या दिया जाएगा? वेतन भत्ते।
राजा का कोई मतलब नहीं है, शासक का कोई मतलब नहीं है। आप अपने क्षेत्र से ध्यान रखना, आप अपने क्षेत्र से टैक्स वसूल करके अपने वेतन को वसूल सकते हो, है ना। शासक आपको कोई वेतन नहीं देगा। बच्चों आपको ध्यान रखना, वेतन के बदले आपको भूमि का टुकड़ा दिया जाएगा कि ये क्षेत्र आपके पास में है, आप इसे टैक्स वसूल करके अपने वेतन को कटौती कर लो, और बाकी पैसे बच गए हमें लाके क्या दो, जमा करा दो। बच्चों ध्यान रखना, ये एकता प्रथा है, ठीक है ना। आपसे पूछ ले कि भारत में एकता प्रथा की शुरुआत किसने की, बच्चों समझना, एकता प्रथा की शुरुआत करता है भारत में मोहम्मद गौरी। कौन करता है, मोहम्मद गौरी। लेकिन संपूर्ण भारत में बच्चों ध्यान रखना, एकता प्रथा की शुरुआत कौन करता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ध्यान रखना। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि भारत में एकता प्रथा की शुरुआत किसने की, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कहा कि मेरे पास में सेना तो रहेगी, लेकिन सेना को मैं वेतन नहीं दूंगा। सेना अपने क्षेत्र में जो उपजाऊ भूभाग है वहां से क्या करेगी, टैक्स वसूलेगी, उसमें से अपना वेतन काट करके ज्यादा पैसे हो गए तो मेरे पास में क्या करेगी, चमक, मेरा खर्चा भी चलेगा, सेना का खर्चा भी चल जाएगा, ठीक है ना। बच्चों उसके बाद में इन्होंने एक आगरा में न्याय का घंटा लगवाया, है ना। बच्चों आगरा में न्याय का घंटा लगाया। लेकिन आपसे पूछ ले कि आगरा में चांदी की घंटी, चांदी की 60 घंटियां, 60 घंटियां किसने लगाई थी, बच्चों ध्यान रखना, जहांगीर ने। बच्चों ध्यान रखना, आगरा में न्याय का घंटा किसने लगवाया है। लेकिन बच्चों आपसे पूछ ले कि आगरा में चांदी की 60 घंटियां, जिसे न्याय की घंटियां कहा गया है, किसने लगवाया था, जहांगीर ने। इल्तुतमिश ने कहा था कि किसी भी, भाई मेरे रियासत के किसी भी नागरिक के साथ में अत्याचार हो रहा है तो आप, यमुना नदी के किनारे आगरा शहर है, तो इस घंटे को बजा देना, मेरे पास में सूचना आ जाएगी, है ना। आपको कोई भी बिचौलिया लाने की आवश्यकता नहीं है, और आपके साथ में जो अन्याय हो रहा है उसको मैं न्याय में बदलूंगा, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बच्चों बात करें, ये बातें आपको लिखना है ना। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की भारत में, और बच्चों ध्यान रखना सबसे मोस्ट ये है, ठीक है ना, इसको भी बच्चों लिख देना। और बच्चों ध्यान रखना, चांदी की घंटिया के बारे में आगे मुगल काल के बारे में जब बात करेंगे उस समय जहांगीर में ये बात लिख देंगे, ठीक है बच्चों। लिख लिया ना, लिखो लिखो भाई, लिखना, इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की। अब एकता प्रथा क्या है पूछने की आवश्यकता नहीं है, इतना याद रखना है बस। एकता प्रथा का मतलब तो यह होता है कि सेना को वेतन के बदले उपजाऊ भूभाग देना, भूमि का टुकड़ा देना, ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना, तुर्क ए चहलगामी जिसे गुलाम चालीसा, इसका मतलब क्या है, 40 वफादार जो इनके गुलाम थे उनका एक संगठन बनाया था किसने, इल्तुतमिश ने, ठीक है बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, आगरा में इन्होंने न्याय का घंटा लगवाया। आपसे पूछ ले कि आगरा में चांदी की 60 घंटियां किसने लगवाई थी, जिसे न्याय की जंजीर भी कहा गया, जहांगीर ने, ठीक है ना बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, तराइन का तृतीय युद्ध, बच्चों अभी तक हमने बात की है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकेंड युद्ध और तराइन का थर्ड युद्ध। बच्चों ध्यान रखना, तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1192 और तीसरा कब होता है बच्चों, 1215। बच्चों ध्यान रखना, किसके बीच में होता है बच्चों, ध्यान रखना, यल्दोज और इल्तुतमिश। बच्चों यल्दोज कौन था, बच्चों ध्यान रखना, यल्दोज मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था। कौन था, मोहम्मद गौरी का सेनापति था। और बच्चों ध्यान रखना, यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि तराइन का तृतीय युद्ध है ना, तीसरा युद्ध कब होता है, 1215 में। किसके बीच में, इल्तुतमिश और यल्दोज। यल्दोज कौन था, मोहम्मद गौरी का ही एक सेनापति था, ठीक है बच्चों।
उसके बाद में बच्चों इन्होंने ये भी आपको याद रखना है, मुद्रा चलाई थी बच्चों, ध्यान रखना, जीतल, हाँ, जिसे कहा जाता है टक्का। बच्चों ये तांबा की मुद्रा और चांदी की मुद्रा, ये दोनों प्रकार की इन्होंने मुद्रा चलाई थी। बच्चों ध्यान रखना, जीतल तो है तांबे की, और बच्चों ध्यान रखना टक्का है चांदी की। और बच्चों ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इल्तुतमिश के समय बच्चों ध्यान रखना 1221 में मंगोल आक्रमणकारी, ध्यान रखना, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। बच्चों ध्यान रखना, चंगेज खां एक मंगोल आक्रमणकारी था। मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में प्रथम मंगोल आक्रमण कब हुआ था? 1221। कब होता है? 1221। किसके समय? इल्तुतमिश के समय। और प्रथम में मंगोल आक्रमणकारी कौन था? चंगेज का। बच्चों ध्यान रखना, विश्व के इतिहास में चंगेज खां की महत्वपूर्ण भूमिका है या नहीं है? बच्चों ध्यान रखना, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, और कब किया था बच्चों? 1221। उस समय शासक कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है ना बच्चों? और बच्चों ध्यान रखना, मंगोल आक्रमण सर्वप्रथम भारत में होते उस समय भारत में शासक कौन था? इल्तुतमिश। कितने क्वेश्चन बनते हैं? चंगेज खान ने भारत में आक्रमण कब किया था? 1221। उस समय कौन शासक था? इल्तुतमिश। भारत में सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण किसके समय होते हैं? इल्तुतमिश के समय। बच्चों ध्यान रखना, अब इल्तुतमिश के बाद में इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? इसकी पुत्री, जिसका नाम क्या है? रजिया सुल्तान। बच्चों क्या होता है, एक बात और है, लास्ट बात है इसके बारे में, उसके बाद में इसको क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। बच्चों जब मंगोल आक्रमण होता है, और मंगोल आक्रमण होने के बाद में बच्चों ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने अपने प्रिय पुत्र, जो बड़ा पुत्र था, नाम मुझे नहीं आ रहा है, उस पुत्र को मंगोल आक्रमण के सामने कहा कि भाई इससे मंगोल आक्रमण को असफल करना है, कैसे न कैसे करके इसको रोकना है, क्योंकि मंगोल बहुत खतरनाक थे। टिड्डी होती ना, टिड्डी, नाम सुना? टिड्डी है ना? ध्यान रखना, फसल को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। वैसे मंगोल थे। मंगोल एक डाकू थे। क्या थे? डाकू। बच्चों ध्यान रखना, लगभग 5 से लेकर के 7 लाख सेना एक साथ में चलती थी, एक साथ में। अब एक साथ में 5-7 लाख सैनिक, हाथों में हथियार, इतना ही बड़ा शक्तिशाली शासक क्यों ना हो, घबराते हैं? नहीं घबराते है ना भाई? कई हाथ खींचेंगे, कई पैर खींचेंगे, है ना, खा जाते हैं। तो टीडी की तरह सेना थी उनकी। तो बच्चों ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने अपने प्रिय पुत्र, जो बड़ा पुत्र था, योग्य पुत्र था, उसको मंगोल आक्रमण के खिलाफ भेजा था कि इसको क्या करना है? असफल करना है। और बच्चों ध्यान रखना, उस आक्रमण में इल्तुतमिश का सबसे प्रिय पुत्र था, उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बच्चों कहते हैं कि उसकी याद में इल्तुतमिश पागल हो गया था। इतना प्रेम करता था, सबसे ज्यादा प्रेम करता था इल्तुतमिश अपने बड़े पुत्र से, उसके बाद में अपनी पुत्री रजिया सुल्तान से, है ना। अब बड़े पुत्र की तो हत्या हो गई, और उसके विराग में इतना पागल हो गया था, और लास्ट अंतिम समय में कहते हैं कि पागल होते हुए उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बच्चों ध्यान रखना, अपने बड़े पुत्र की याद में, अपने बड़े पुत्र की याद में बच्चों ध्यान रखना, एक मकबरे का निर्माण कराया। मकबरे, जिससे मकबरा भी कहा जाता है भाई, ठीक है ना। मकबरे का निर्माण कराया। और बच्चों ध्यान रखना, भारत में पहला मकबरा किसने बनाया है? इल्तुतमिश ने। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, भारत में मकबराओं का पिता या जनक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। बच्चों ये ध्यान आपको रखना है, और ये लाइन आपको लिखनी है, ठीक है बच्चों। मकबरा शैली का जनक या मकबराओं का जनक कौन है? इल्तुतमिश। बच्चों ध्यान रखना, इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा अपने बड़े बेटे, बच्चों ये है ना, महमूद की याद में बनाया था। और महमूद ध्यान रखना, मंगोलों के सामने आक्रमण में मारा गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये लिखो भाई, है ना। भारत में मकबरा शैली का जनक कौन है? इल्तुतमिश। और ध्यान रखना बच्चों, आपसे पूछ ले
सबसे इंपोर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का पहला मकबरा, भारत का प्रथम मकबरा, भारत का प्रथम मकबरा कौन है? सुल्तानगढ़ी। बच्चों ध्यान रखना, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने, अपने बड़े पुत्र महमूद की याद में, है ना। और इसके ध्यान रखना, इसकी मृत्यु हो जाती तो ये क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनाया था? है ना भाई, ये आपको बात याद रखनी। अब मैं देखो कुछ हट के पूछ रहा हूं आपसे, भारत की पहली मस्जिद बताओ मुझे। भारत की प्रथम मस्जिद, जुम्मा मस्जिद। बच्चों ध्यान रखना, जुम्मा, जुम्मा मस्जिद कहां है? केरल। बच्चों आपसे पूछ ले कि उत्तर भारत की पहली मस्जिद? कुवैत उल इस्लाम, जिसका निर्माण किसने करवाया? बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि राजस्थान की पहली मस्जिद? 2.5 दिन का निर्माण किसने करवाया? बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, इसको मैं पूछ लेता हूं यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में कब शामिल किया गया? 1993 में। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि राजधानी क्षेत्र की पहली इमारत कौन सी है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राजधानी की पहली इमारत है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बच्चों हुमायूं का मकबरा कहां पे है? दिल्ली में। और बच्चों ध्यान रखना, राजधानी क्षेत्र का पहली इमारत है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है किया गया। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, जो ये है ना कुतुब मीनार है। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली में लाल किला है। लाल किला एक और कहां पे है? आगरा का किला, उसे लाल किला भी कहा जाता है। आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया? और दिल्ली के लाल किले का? मैं आपसे पूछ लूं कि मुगल काल की स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? शाहजहां को। बच्चों ध्यान रखना, जितनी भी जो महत्वपूर्ण मुगल कालीन इमारत बनी है किसके काल में बनी है? शाहजहां के। बच्चों ध्यान रखना, मुगल काल के स्थापत्य कला का जनक या स्वर्ण युग शाहजहां के काल को माना जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल मुगल काल में जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। और आपसे पूछ ले और ओवल, है ना, सीधा पूछ ले कि मुगल काल का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? अकबर। क्योंकि अकबर के शासनकाल में संगीत का विकास हुआ है, स्थापत्य कला का विकास हुआ है, चित्रकला का विकास हुआ है। बच्चों साहित्य क्षेत्र का क्या हुआ है? विकास हुआ है। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिन्होंने संगीत कला पर प्रतिबंध लगा दिया? बच्चों लेखन कला पे प्रतिबंध लगा दिया, ऐसा कौन सा मुगल शासक था? कट्टर कौन था? औरंगजेब। बच्चों ध्यान रखना, इतिहास को दबा दिया गया, लेकिन औरंगजेब का विरोध करने वाला हमारे राजस्थान का एक शासक था, जोधपुर के राठौड़ वंश के जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जब काबुल में था तब औरंगजेब की सेना आती है हमारे राजस्थान में, और औरंगजेब ने आदेश दिया कि जितने भी मंदिर है सनातन धर्म के उन मंदिरों को तोड़ दो। तो बच्चों ध्यान रखना, सेना पहुंचती है, मंदिर तोड़ने की शुरुआत करती है, तो उस काबुल क्षेत्र ध्यान रखना वहां पर इस्लामिक क्षेत्र ही है। वहां पर जसवंत सिंह आदेश दे देता है कि यहां पर जितनी भी मस्जिद है
सबको तोड़ दो। बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब घबरा गया। और बच्चों ध्यान रखना, जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तब आराम की सांस कौन लेता है? औरंगजेब। औरंगजेब ने कहा कि आज कुप्पर का गढ़ टूट गया है। इस्लामी विरोधी किसे कहा गया था? जसवंत सिंह को। बच्चों ध्यान रखना, काबुल में जाकर के, इस्लामिक क्षेत्र में जाकर के एक हमारे राजस्थान का ऐसा सूरवीर था जिन्होंने वहां पर, इधर औरंगजेब आदेश लगा रहा है कि इस धर्म को नष्ट कर दो, तो वो उस साइड में इस्लाम धर्म को नष्ट कर रहा था। आखिरकार औरंगजेब ने कहा कि तू चाहता क्या है ना। आगे बात करेंगे, है ना, जब जसवंत सिंह के बारे में बात करेंगे, जब मुगल काल में उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में बात करेंगे, दारा सिकोह औरंगजेब का जो संघर्ष होता है उत्तराधिकारी को लेकर के, है ना। इतिहास में जो हमारे वीर योद्धा थे उनके बारे में तुच्छ लाइनें लिखाई जाती है। बच्चों ध्यान रखना, हल्दी घाटी का युद्ध सभी को पता है, लेकिन बच्चों को ध्यान रखना, हल्दी घाटी जैसे युद्ध हमारे राजस्थान में अनेक प्रकार के युद्ध हुए। बच्चों ध्यान रखना, महाराणा प्रताप से भी शक्तिशाली कौन थे? अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के क्या थे? पुत्र थे। मुगलों से 18 युद्ध लड़े थे, 18 युद्ध में विजय हो गए थे अमर सिंह। लेकिन यह होता है कि बड़े वृक्ष के साया में छोटा वृक्ष ढक जाता है, दिखाई नहीं देता। वैसी बात किसके साथ में हो गई थी? अमर सिंह के बाद, है ना। तो बच्चों ये ध्यान रखना। अब उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन है? बच्चों ध्यान रखना, उत्तराधिकारी बनती है रजिया सुल्तान। कौन बनती है? रजिया सुल्तान। बच्चों ध्यान रखना, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश का मकबरा कहां पे? ये बच्चों ध्यान रखना, है ना, इल्तुतमिश का मकबरा। अब तो ध्यान रखना, ये लिख लिया ना, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये भारत का पहला मकबरा है। अब तो ध्यान रखना, उसके बाद में नेक्स्ट लिखना एक नोट लगा के लिखना, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार, बच्चों कुतुब मीनार कहां पे है? दिल्ली में ना। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया, ना। आपसे पूछ ले, निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया? ऐबक ने। पूर्ण किसने करवाया है? इल्तुतमिश ने। बच्चों ध्यान रखना, आगे इसका जीर्णोद्धार भी करवाएंगे तुगलक वंश में, है ना। लेकिन अभी तक इतना याद रखना है। अब बच्चों ध्यान रखना, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तब ध्यान रखना, इस्लाम धर्म में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि महिला कोई शासक बने। क्या बने? शासक बने या शासिका बने। इस्लाम धर्म में यह स्पष्ट लिखा गया है कि कोई महिला शासक नहीं बनेगी। बच्चों ध्यान रखना, फिर ध्यान रखना बच्चों, जो इल्तुतमिश के सरदार थे, सरदारों ने ध्यान रखना, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी किसे बना दिया था? रुकनुद्दीन फिरोज को। ये इल्तुतमिश का पुत्र था, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने घोषणा कर दी कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगी? मेरी पुत्री, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, जो सरदार थे उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भाई इस्लाम धर्म में ये कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि भाई कोई महिला शासिका बने या शासक बने, है ना। महिलाओं को पर्दे के पीछे रहना है ना, घर का काम करना है। कोई शासक है या कोई प्रशासन संभालने का काम महिलाओं का नहीं है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, आम जनता ने, दिल्ली की जनता ने किसका समर्थन किया था? रजिया सुल्तान का। और बच्चों ध्यान रखना, नेक्स्ट हेडिंग डालना रजिया सुल्तान। इसमें बच्चों लिख देना तुर्की इतिहास की पहली महिला मुस्लिम शासिका, और बच्चों लिख देना दिल्ली सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका, प्रथम है महिला शासिका। ठीक है ना। ये इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी।
ये भी बेचारी प्रेम प्रसंग में पड़ गई लास्ट में, और फिर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। लुटेरे ने इसकी क्या कर देती है, जो लुटेरे होते हैं हरियाणा क्षेत्र में कैथल में, इसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। हाँ, कैथल कहाँ पे, हरियाणा में। हाँ, वहां पे डाकू थे, लुटेरे थे। आगे बात करेंगे, बस इतना ही लिखना है, रजिया में ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपको, है ना। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और तुर्की इतिहास और दिल्ली सल्तनत काल की पहली महिला शासिका है। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन है, रजिया सुल्तान। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बस इतना ही लिखना है। बच्चों ध्यान रखना, समझना है, लास्ट है आज, इतना ही पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान रखना, रजिया सुल्तान कुला और चोगा धारण करती थी, एक तरफ एकदम पुरुषों की तरह, लेकिन इस्लाम धर्म के खिलाफ था ये। एकदम ध्यान रखना, कुला और चोगा जो पुरुष के होते हैं ना, चोला पंजाबा, हम कहते चोला पंजाबा, उस तरीके से ध्यान रखना। ये वस्त्र धारण करके दरबार में क्या होती थी, उपस्थित होती थी। बच्चों ध्यान रखना, रजिया के काले गुलाम याकूत को अमीर ए आकुर नियुक्त किया था। बच्चों ध्यान रखना, ये याकूत ये किससे प्रेम करता था, रजिया से। और बच्चों ध्यान रखना, जो इनके पिताजी ने, रजिया सुल्तान के पिताजी ने एक गुलाम 40 नामक संगठन की स्थापना की थी। जो 40 वफादार गुलाम थे, उनको ये बात 1% भी अच्छी नहीं लग रही थी कि याकूत को क्या बना दे, अमीर ए आकुर, क्योंकि ये क्या था, एक काला था। और बच्चों ध्यान रखना, याकूत से प्रेम कौन करती थी, रजिया, ठीक है ना। और बच्चों उन अमीर वर्ग को लग रहा था कि रजिया आखिर में किससे विवाह करेगी, याकूत से। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, उतने में अल्तुनिया, ये एक सैनिक था, ये भी एक सैनिक था, किसका, रजिया सुल्तान का। इन्होंने ध्यान रखना पंजाब क्षेत्र में क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और उस तरफ बच्चों ध्यान रखना, याकूत की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। अब बच्चों ध्यान रखना, अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए कौन जाती है, रजिया सुल्तान। अल्तुनिया ने बच्चों ध्यान रखना, रजिया सुल्तान को कैदी कर लिया था। बच्चों ध्यान रखना, रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया, किसने, अल्तुनिया। क्योंकि बच्चों अल्तुनिया चाहता था कि रजिया सुल्तान किससे शादी करे, मेरे से। लेकिन रजिया सुल्तान किससे विवाह करना चाहती थी, याकूत। पहले तो याकूत को मारा, फिर अल्तुनिया ने विद्रोह किया था। अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान जाती है और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया जाता है। फिर रजिया सुल्तान एक चाल खेली कि अल्तुनिया को कहा कि मैं तेरे से क्या करूंगी, विवाह करूंगी। यह प्रस्ताव किसको भेजा गया था, अल्तुनिया के पास में। अल्तुनिया ने कहा कि भाई ये डिसीजन ही चाहता था मैं तो, है ना, इसीलिए मैंने विद्रोह किया है, मुझे कोई राजपाट थोड़ी चाहिए, मैं तुझसे विवाह करना चाहता था। बच्चों ध्यान रखना, केस से निकल जाते हैं। फिर ध्यान रखना, तब तक बच्चों ध्यान रखना, मैंने बात की थी कि जो 40 सरदार थे, उन्होंने किससे शासक बनाया था, रुकनुद्दीन। रजिया जाती है पंजाब, तब तक दिल्ली अधिकार किसके हो जाता है, रुकनुद्दीन ने क्या कर लिया था, दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। फिर बच्चों ध्यान रखना, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों आते हैं दिल्ली। और बच्चों ध्यान रखना, कैथल जो हरियाणा है, इसमें ध्यान रखना बच्चे, जो लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, उन्होंने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। बस काम की बात इतनी है, प्रथम तुर्की इतिहास की या दिल्ली सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।